Hello students, welcome to my channel beta. Today's topic is books of original entry journal class 11th accountancy. Today's topic is journalize the state following transactions. क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, वो सिर्फ जो अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनकी रिवीजन है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को किसी भी एंट्री में डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसे सॉल्व करा दूंगी। बट हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू श्रुति 80% की 80,000 की उसे गुड्स सोल्ड की 15% ट्रेड डिस्काउंट का। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ट्रेड डिस्काउंट तो डायरेक्ट ही माइनस हो जाता है। 18,000 का 15% मैं करूँगी तो मेरा क्या आएगा 12,000। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँगी तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है मैंने 68,000 की क्या की है, टोटल सेल मैंने कितने की है 68,000 की, क्योंकि इनको मैं शो नहीं करती, will not shown in books। ठीक है, तो मैंने सेल कितने की है 68,000 की। कह रहा है 4% कैश डिस्काउंट दिया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो उसने कैश दिया है इसमें से तो आप पहले कैश डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कैश डिस्काउंट हम उस पर देते हैं जो हमें वो पेमेंट कर रहा होता है। मान लो इसने कितने परसेंट 75% पेमेंट दी है, तो जो 75% आएगा ना उस पर आप कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे 4%। ठीक है, और जो 68,000 का 100% होता है, 25% जो इसने नहीं दिया, जो दिया है उस पर तो कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है, और जो नहीं दिया वो उसके नेम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसका मतलब क्रेडिट सेल है ये। ठीक है, अब मैं इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनो। आपने ना 10,000 की गुड्स परचेज़ की, गुड्स सेल किए हैं। आपने 10,000 की गुड्स सेल किए हैं जिस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसका मतलब आपने कितने की गुड्स सेल की 9,000 की, क्योंकि 10,000 का 10% करूँगी 1,000 आएगा, उसे माइनस करने के बाद इसका मतलब आपने 9,000 की गुड्स सेल की हैं, है ना। मैं कह देती हूँ आपने 9,000 में से 6,000 रुपीज़ तो मुझे दे दिए, कैश में दिए हैं। ठीक है, और 3,000 रुपीज़ अभी क्रेडिट है, मतलब उधार है, अभी आपने पैसा नहीं दिया। ठीक है, जो पैसे दिए हैं जो कैश में दिया है उस पर मैं कहूँगी भाई जो आप 60,000 रुपीज़ मुझे आज दे रहे हो ना, ठीक है, मैं उस पर आपको 10% कैश डिस्काउंट दे देती हूँ। अगर आप आज ही पेमेंट कर रहे हैं ना 6,000 की, तो इस खुशी में मैं आपको डिस्काउंट दे दूँगी। तो जो आप पेमेंट कर रहे हो उसी पे तो मैं आपको डिस्काउंट दूँगी, और जो आप पेमेंट नहीं कर रहे जो क्रेडिट है उस पर तो मैं आपको डिस्काउंट नहीं दे सकती, क्योंकि कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट के लिए होता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहली बात तो जो सेल किया है तो सेल हमेशा क्रेडिट ही होगा। मान लो आपने राम को सेल किया है, किसको सेल किया है राम को, तो देखो जो कैश दे रहा है उसकी वजह से तो कैश आ जाएगा। 6,000 में से 10% कैश डिस्काउंट मान लो 6,000 का आप 10% करोगे, 600 रुपये डिस्काउंट देने के बाद आपको कितने दिए होंगे, इसका मतलब उसने 5,400 आपको कैश मिल गया होगा। तो कैश में तो आ जाएंगे 5,400। आपने उसे डिस्काउंट अलाउ कितना कर दिया था, क्योंकि सेल किए तो अलाउ किया होगा। आपने कहा भाई 600 रुपये ना अगर तू आज ही कर रहा है चल कोई बात नहीं, मैं तुझे डिस्काउंट दे रहा हूँ। और जो उसने पैसे दिए ही नहीं उसे क्या मानेंगे हम, क्रेडिट सेल। और जब भी क्रेडिट सेल होता है तो नाम आता है, तो कौन था ये राम अकाउंट, जो क्रेडिट सेल को शो करेगा। कितने 1000 की बची हुई थी 3,000 की। आ गई बात समझ में। टोटल सेल करी है ट्रेड डिस्काउंट के माइनस होने के बाद सेल, ये उसमें से जो दे दिया उसको अलग हटा लो, और जो नहीं दिया उसको अलग हटा दिया। जो दे दिया है ना, जिस पे डिस्काउंट दोगे, जिसकी उसने पेमेंट कर दी, उसकी दो चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, एक तो जो डिस्काउंट शो करोगे आप, और जो टोटल देना था। जैसे इसने 75% देना था तो उसका डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आएगा वो डिस्काउंट में आ जाएगा, और 75% में बचा हुआ यहाँ आ जाएगा। एक तरह से यहाँ पर आएगा, अगर 75% का 4% आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब पेमेंट कितनी करोगे आप, इसकी 71% तो कैश में आ जाएगा, 4% डिस्काउंट में आ जाएगा, और 25% यहाँ पर क्रेडिट सेल में आ जाएगा। ऐसे सोचो, ये एक बार समझने में टाइम ज़रूर लेंगे लेकिन फिर आसान हो जाएंगे। मतलब आपको क्या करना है, पहले कैश वाला अलग कर लेना है और क्रेडिट वाला अलग करना है।
ठीक है, फिर कैश वाले को अलग से एक बार ट्रांजेक्शन करनी है क्योंकि उस पर डिस्काउंट भी शो होगा। ठीक है, चलो करें क्वेश्चन अब। ओके, देखो कैसे करना है, पहले मैं बता देती हूँ, यहीं की यहीं शो कर दूँगी मैं आपको वर्किंग नोट। सबसे पहले तो कह रहा था 80,000 रुपीज़ है, उसका 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो वो कितना आ गया 12,000। इसका मतलब आपने सेल कितने की है 68,000 का आपने सेल किया है। तो सेल में तो क्या आ जाएगा, 2 सेल्स, सेल्स अकाउंट कितना 68,000। ठीक है, 68,000 का पहले अलग अलग कर लो, 75% वो जो पैसा मिला है और 68% वो जो पैसा नहीं मिला जो क्रेडिट सेल किया आपने। तो हमें 2 चीज़ें पता लग गई, एक तो कैश मिलेगा और आप डिस्काउंट अलाउ करोगे इस वाली अमाउंट पर, और जो नहीं कैश मिला आपको 25% वो क्रेडिट सेल है तो नेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ से एंट्री तो पक्का कर सकती हूँ। देखो कैश मिलेगा 75% मिलता, लेकिन मैंने उसे डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ भी होगा, अलाउड अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट पे ये हो गया दोनों मिला के 75% और 25% मैंने क्रेडिट सेल किया। इसका मतलब श्रुति था ना, हाँ श्रुतिस अकाउंट डेबिट, ये तीनों डेबिट हो गए। एंट्री तो ये फिक्स है हमेशा, जब भी हाफ पेमेंट मिले हाफ ना मिले और कैश डिस्काउंट भी हो, एंट्रियाँ ऐसे ही होती हैं। मतलब 4 चीज़ें आएंगी, 3 डेबिट 1 क्रेडिट, और अगर परचेज़ करोगे तो परचेज डेबिट 3 क्रेडिट, ये फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, आप इसका 75% करोगे तो कितना आएगा, एक मिनट में कैलकुलेट कर लेती हूँ रफली। ये आ जाएगा आपका 51,000। ठीक है, 51,000 पर आपने पूरे पैसे नहीं मांगे उससे, आपने कहा ठीक है आप मुझे अगर 51,000 दोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दे दूँगी। तो आपने उसे कितना डिस्काउंट अलाउ कर दिया, 2,040 रुपीज़। ठीक है, तो डिस्काउंट में कितने आ जाएंगे 2,040 रुपीज़, मिलने थे 51,000, 2,040 रुपीज़ आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 069, ये आ जाएगा 48,960, 48,960। क्लियर हो गया, ये हो गई जहाँ पेमेंट जो आपको कर दी उसने उसकी ट्रांजेक्शन, जो नहीं करी वो तो बहुत सिंपल है। देखो इसका 25% कर लोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 17,000, तो इसका मतलब ये आएगा 17,000। ये तो पैसे दिए नहीं है, ये श्रुति अकाउंट में जाएंगे। आप चाहें तो जॉइन एंट्री कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जॉइन एंट्री ही सीख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो सेल में टोटल लिखना होता है, जो दे दिए है ना, वो 2 ट्रांजेक्शन आएंगी, मतलब 75% मिलने थे लेकिन 4% आपने उसे डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल मिलने थे 51,000 और जो डिस्काउंट दे दिया 2040, तो माइनस करके जो आएगा वो तो कैश में आएगा, डिस्काउंट वाला डिस्काउंट में आ जाएगा। ठीक है, और श्रुति का 25% जो उसने अभी तक दिया नहीं है पेमेंट, वो उसके नेम में ही अभी तक श्रुति मेरा डेटर ही रहेगी, इसका मतलब 25% मुझे उससे लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ये ऐसी वाली ट्रांजेक्शन्स होती हैं, परचेज़ किया रिचा से, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है और 60% उसने। अब यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, गलती क्या है, ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि चेक लिखा हुआ था तो यहाँ पर बैंक आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट भी देखो, मेरे को तो क्या है ना बिल्कुल टिप्सों पे आएंगी चीज़ें, तुम्हें भी एक तरह से मैं लॉजिक ही बता रही हूँ। अब मेरे को जब ये पता चल गया परचेज़, तो परचेज़ तो अकेला डेबिट होगा, उसके साथ क्या क्या क्रेडिट होगा, 60% दे दिया तो 2 कैश हो जाएगा, और ट्रेड डिस्काउंट वो कैश डिस्काउंट मिला है 2 डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, और जो नहीं मिला मतलब मैंने नहीं रिचा को नहीं पे किया उसमें नाम आ जाएगा। कैसे, देखो कैसे, मैंने ना यहाँ पर कर रही हूँ, मैंने एक पेज ले लेती हूँ, एक मिनट, ये रहा। देखो मैंने परचेज़ किया रीचा से, तो पहली बात तो रीचा टू परचेज़ होना चाहिए था अगर मैं क्रेडिट पर करती, लेकिन मैंने दोनों पे करा है। 60% मैंने कैश में ख़रीदा है और 40% इनडायरेक्टली मैंने क्रेडिट पे ख़रीदा है। तो
रिचा अकाउंट डेबिट, जो मैंने 40% क्रेडिट पर ख़रीदा है ना, एक तरह से कहना चाह रहा है। और जो मैंने कैश से परचेज़ किया है वो 60% है, लेकिन उस पर कैश डिस्काउंट भी है, कितना, 5%। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आएंगी कैश के साथ, एक तो कैश और एक डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि परचेज़ की बात कर रहा है। 3 चीज़ें हो गई और एक परचेज डेबिट होगा। अब यहाँ से एक लॉजिक निकलता है कि अगर एक डेबिट होगा तो मैंने बता दिया, देखो जैसे सेल क्रेडिट होता है तो 3 डेबिट होते हैं इस कंडीशन में, हाफ मिलता है, हाफ नहीं मिलता और डिस्काउंट भी होता है अगर कैश डिस्काउंट हो। 3 ही ट्रांजेक्शन आएंगी साइड में। अब देखो मेरे को इसकी एंट्री तो ऐसे ही पता लग गई, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट ही होगा। 2, आधा मैंने पेमेंट कर दिया और पेमेंट पे मेरे को डिस्काउंट रिसीव हुआ है। उसने कहा ठीक है भाई तू 60% दे रहा है तो, और इसमें भी चेक से है तो बैंक आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात समझ में। 60% जो दिया है जो भी होगा उसमें से 4 कितने परसेंट डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट है हमारा 5%। तो देखो 60,000 का पहले ट्रेड डिस्काउंट में माइनस कर दूँ 10%, इसका मतलब मैंने एक्चुअल में परचेज़ कितने की किया, 6,000 आ गया। तो एक्चुअल में इसका मतलब मैंने परचेज़ किया 54,000 का, तो 54,000 तो परचेज़ में चले जाएंगे, यस और नो। अब मैं अलग अलग कर लूँ, इसका 60% अलग कर लूँ और इसका 40% अलग कर लूँ। 40 का तो कोई झंझट ही नहीं है, वो तो सीधा टू रिचा। देखो सारा कवर हो गया, 60 ये और 40 ये हो गया कवर 100%। तो इसका 40% तो रिचा में चला जाएगा, 60 जो आएगा उसमें से कैश डिस्काउंट मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं करूँगी जब, कितना आ जाएगा, 54 का 40% जो रिचा ने, मैंने रिचा से क्रेडिट परचेज़ किया है इसलिए उसका नाम आया है 00 16 21,600। तो ये तो मैंने उससे क्रेडिट पे ही ख़रीदा है इसका मतलब, है ना, क्योंकि इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई। इसका मतलब रिचा को मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए 40%, वो यहाँ आ गए। मैंने जो 60% उसे दिया है उस पर मुझे डिस्काउंट भी मिला है। तो 54,000 का 60% अगर मैं करूँगी तो कितना आएगा, 32,400। लेकिन उसने कहा मुझे अगर आप 60% देते हो, 32,400 देते हो तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूँगी। तो ये कितना आएगा डिस्काउंट, तो 1,620 रुपये उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया। तो एक्चुअल में मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, इसमें से मैं 1,620 माइनस कर दूँ, 0 8 13 1 2 3 13 4 5 6 7 है ना, 0 और यहाँ पर आ जाएगा 30,780। इसका मतलब ये तो मैंने कैश में दे दिया, ये मुझे डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, यहाँ तक ऐसे याद हो जाएगा आप लोगों को। तो आप एंट्री क्या करोगे यहाँ पर, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है अब आपको, अगर मैं देखूँ ना, वैसे भी देखो दिमाग लगाना आप, अगर मैं देखूँ 54,000 का टोटल 60% है जिसमें डिस्काउंट भी है, कितने परसेंट का, 5% का। तो नेचुरली 55% तो मैंने बैंक से दिया होगा और 5% का मुझे डिस्काउंट मिल गया। ये भी है लॉजिक, ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसे ज़्यादा नॉर्मल हमारी लाइफ का ही लगता है कि जो 60% देना है पहले उसे अलग कर लो और 40 वाले को अलग कर लो। 40 तो एज इट इज़ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40, तो क्योंकि 40 का तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये तो क्रेडिट पर है, तो ये लिख दो। उसके बाद कैश डिस्काउंट, पहले देखो कैश कितना आया था मेरा 32,400, लेकिन उसने मुझे कहा अगर आप 60% देते हो तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। तो फिर मैंने देखा कैश डिस्काउंट कितना आया, इसका 5% किया मैंने तो 1650। इसका मतलब मुझे कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 30,780 देने पड़ेंगे। तो लेकिन मैं शो कैश डिस्काउंट को क्योंकि शो करते हैं इसलिए शो करना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 32,000 में से डिस्काउंट वाले माइनस करने के बाद कितना दिया होगा आपने, 30,780। डिस्काउंट कितना मिला आपको, 1620। और क्रेडिट पर कितना परचेज़ किया आपने, जो नाम आएगा रिचा का कितना क्रेडिट पर,
600। अगर मैं इन टोटल करूँगी तो यही आएगा मेरा 54,000। ठीक है, क्लियर हो गया। थोड़ा सा लग रहा होगा टफ आई थिंक, बट लेकिन ऐसे कोई टेंशन नहीं है। इसको मैं, ये आ गया या ठीक है। देखो इसको क्या भी कर सकते हो आप लोग, ध्यान से सुनो। देखो देखो सबसे पहले तो अगर परचेज है और आधा हाफ पेमेंट है और हाफ पेमेंट नहीं है, नॉट पेमेंट है, ठीक है, और पेमेंट है जो उस पर डिस्काउंट भी है, कौन सा वाला डिस्काउंट है, कैश, तो एंट्री याद रखना परचेज डेबिट ही होगा, अकेला ही रहेगा, यहाँ कोई नहीं आएगा साथ में। जो कैश में ख़रीदा है वो कैश आ जाएगा, कैश वाले पे डिस्काउंट भी मिला है आपने तो डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, इसका मतलब परचेज है क्योंकि। और जो क्रेडिट पर है उसमें नेम आ जाएगा बंदे का, जो भी नेम होगा, ठीक है। अगर यही चीज़ सेल है तो सेल अकेला रह जाएगा, जो पैसे दे रहा है वो तो देगा ही देगा, आप उसे डिस्काउंट अलाउ भी करोगे कुछ ना कुछ कैश डिस्काउंट, और जो वो पैसे नहीं दे रहा वो उसके नेम में आ जाएंगे। तो हो गया ना एंट्री, तो पता लग गया ना, जब हाफ पेमेंट करता है हाफ नहीं करता और डिस्काउंट भी होता है। तो अगर परचेज़ किया है तो 3 क्रेडिट हो जाते हैं और सेल किया है तो 3 डेबिट हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मान लो उसने से परचेज़ किया 100%, 60% वो पे कर रहा है और उस पर आप 5% डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। तो सीधा सीधा कहना चाह रहा है 55% कैश में आ जाएगा, 5% जो आप उसे डिस्काउंट दे रहे हो वो हो गया, और 40% जो वो नहीं दे रहा वो आ गया। ऐसे कर सकते हैं आप इसको। ऐसे ही सेम सेल को मानना क्या है, 100% मान लो सेल आ गया, 50% सोचो, वो 50% मिल गया आपको, 50% नहीं मिला, जो मिल गया उस पर आपने 10% डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो कितना मिला होगा 10% क्योंकि डिस्काउंट दे दिया तो 40% तो कैश में मिल गया होगा, 10% आपने उसको डिस्काउंट दे दिया और 50% जो नहीं मिला वो उसके नेम में आ जाएगा, ऐसे। ठीक है बेटा, तो कोशिश करो थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।